हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी सिंपली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है। आज मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा था दिल्ली में, आप देख सकते हो कैसा हो रखा था। एंड मैं यहाँ सुबह सुबह पहले डाल दी कपड़े धुलने के लिए। 9 बजे का टाइम था, पतिदेव ऑफिस चले गए थे, बच्चों की अभी स्कूल की छुट्टी है। सो यहाँ पे कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने, क्योंकि रात में बहुत आंधी चली थी, इतना कि पूछो मत आप, एकदम पूरा कमरा धूल धूल से भर गया था। यहाँ पे मैंने डस्टिंग की, विंडो दरवाजे सब में क्लीन की पहले। एंड यहाँ पे मेरे बेटे को देखो आप क्या कर रहा है, कितनी हरकतें कर रहा है। मैं देख नहीं रही थी और अभी मैं देखी जब एडिट कर रही थी मैं, तो यहाँ पे ये हरकतें, जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तभी इसकी हरकतें स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी डस्टिंग, और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। मतलब काम वही रोज़ का ही है ये सब, तो बट करना ही पड़ता है कैसे भी करके। और जब आंधी तूफान आंधी उंधी चलती है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर, तो बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है सब कुछ। तो बस मैं यहाँ पे सारे जितने भी खिड़की दरवाजे सब कुछ था मैंने क्लीन किया। एंड यहाँ टीवी के पास भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है, ये मेरा चप्पल रखना। सो यहाँ पे मैं डस्टिंग की, डस्टिंग करने के बाद इसी में मैं अपनी स्किन केयर भी रूटीन शेयर करूँगी। मैं सोची थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड आप आगे देखना। इसके बाद ही मैं स्किन का अपना आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ अपने घर पे ही। मैं पार्लर सालर नहीं जाती हूँ, क्योंकि देखो पार्लर जाने के लिए पैसे चाहिए, और समझ सकते हो आप उतने पैसे हैं नहीं अभी हमारे पास। शो में घर पे ही अपना जो भी है फेस का मैं घर पे ही अपना करती हूँ सब। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा भी मारा, और वो मैं क्लिप नहीं रिकॉर्ड की, मैं सोची बस थोड़ा बहुत आपको इतना दिखा देती हूँ। एंड मैं कपड़े मतलब जब भी आजकल एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ, जब भी कपड़े धुलने चलती हूँ ना तब मौसम ख़राब हो जाता है। तो इसे बहुत तेज़ धूप हो रखा था, बट जब मैं कपड़े धुलने के लिए डाली मशीन में तब मौसम ही ख़राब हो गया। क्या ही मैं करूँ इसका। सो मैंने यहाँ पे कपड़े सारे धुल लिए थे, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, बट क्या ही करूँ मैं कपड़े तब भी मैं धुली। एंड देखो आप, कभी कभी धूप हो रहा था और कभी कभी एकदम ऐसे घेर ले रहे थे, तब भी मैंने कपड़े धुल के डाल दी सब की। मशीन में मैंने अच्छे से निचोड़ दिया था कि जल्दी सूख जाएगा। सो यहाँ पे मैंने जल्दी कपड़े सारे धुले। एंड उसके बाद मैं अपनी स्किन केयर की, हफ्ते में एक दिन मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। और मैं कैसे करती हूँ आज मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, ये भी आप बताना देखकर। और मेरी जो स्किन केयर रूटीन है वो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी स्किन केयर के बारे में और भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। शो में आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर सारी जितनी भी जो भी मैं फॉलो करती हूँ। एंड मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे कपड़े धुले, और कपड़े धुलने के बाद मेरे ही इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। बच्चों से ज़्यादा तो मेरा हो जाता है, पता नहीं कैसे। मेरे को लग रहा है गर्मी का टाइम है और हम 2-2 3-3 बार दिन में नहा लेते हैं, तो इस वजह से हो जाते हैं मेरे ज़्यादा कपड़े। सो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धुल लिए। सारे कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने डाली सूखने के लिए कि जल्दी से सूख जाएगा। मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा था, बट मैंने दिल पे पत्थर रखे कि क्योंकि जब बारिश आता है ना, कपड़े ढेर सारे जब हम रस्सी पे डाल रखे होते हैं तो उतारने में उस टाइम इतनी तेज़ बारिश आती है कि सारे कपड़े भीग जाते हैं। सो मैंने तब भी दिल पे पत्थर रख के मैंने सारे कपड़े डाली सूखने के लिए। सारा काम हम कर ली, और काम करते करते मेरा फेस देखो आप, इतनी गर्मी है ना। और रात में क्या हुआ था ना कि रात में कपड़ा मैं धुलने के लिए डाली थी, तब तक आंधी तूफान आ गया था। मतलब हवा इतनी तेज़, आंधी बोल सकते हो, बहुत तेज़ चल रही थी, बारिश भी साथ में गरज बड़क रहे थे भगवान जी। सो मैंने कपड़ा नहीं धुली थी और मैं वैसे ही रख दी थी। तो मैं सुबह सारा कपड़ा धुली। अभी मतलब इतना कल पूरा मतलब अच्छे से कल मैं अपना कमरा क्लीन की थी, पूरा डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ की थी, बट भगवान जी शाम में पूरा तहस नहस
कर दी है पूरे कमरे का, देखा नहीं गया। मतलब इतनी धूल, बाप रे। अभी मेरी करने में हालत ख़राब हो गई है पूरी। मैंने डस्टिंग की हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया मेरा, किचन विचन सब कुछ साफ़ कर ली मैं, और बालकनी कपड़ा वपड़ा धुल के मैं फ्री हो गई। मतलब फ्री नहीं हुई, जा रही मैं वापस नहाऊंगी। अभी 11:30 हो रहा है, मैं वापस नहाऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी, नहाऊंगी। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करें। यहाँ क्या है ना, इतनी डस्टिंग, मतलब धूल बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। आप जो डस्टिंग का काम है ना, वो आपको रोज़ ही करना पड़ता है, पूरा रोज़ करना पड़ता है एकदम। सो अभी मुझे अलमारी के कपड़े भी सही करने हैं, पूरे मेरे कपड़े बिखरे हुए हैं। और सो गाइस, मैं नहा वाली, बच्चों को भी नहीं ला दी। और जो कपड़े हैं मैं सोच रही हूँ कि कल पोतूँ या शाम में देखूँगी, अभी मन नहीं कर रहा मेरे को करने का। इतनी मतलब आज हो गया काम ना कि यहाँ दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल है। इतनी डस्टिंग, धूल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और काम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ता है। मुझे बढ़ गया है काम यहाँ पे। सो चलिए, मैं अभी नहा ली हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी स्किन केयर करने। मतलब मेरी स्किन पे ना, आप देखो बाल आ गए बहुत। थ्रेडिंग ये सब मैं खुद घर ही करती हूँ, मैं पार्लर वाला नहीं जाती हूँ। थ्रेडिंग करना और अपर लिप्स और ये साइड के जो बाल वाले मैं घर पे ही हटाती हूँ। सो आज मुझे ये करना है काम, और फेस पैक भी यूज करनी है। तो मैं कैसे क्या करती हूँ, क्या लगाती हूँ, कौन सा फेस पैक यूज करती हूँ, सब आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए आज इसी में ये भी स्किन का भी कर देती हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा स्किन केयर जो मैं अपने हेयर के लिए करती हूँ। ये रहा शीशा, जो कि मेरे पास शीशा था वो टूट गया, बच्चों ने तोड़ दिया। तो ये आई शेडो का है, तो इसी से मैं काम चलाऊँगी अभी। ये रहा टिश्यू पेपर, एलोवेरा जेल, और ये रही ब्लेड्स। मैं इसी से अपने हेयर के फेस के जो हेयर है मैं इसी से भी ग्लो करती हूँ। थ्रेडिंग भी मैं इसी से बनाती हूँ। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ ये सब। सो यहाँ पे मैंने अपने पहले फेस के जितने भी बाल हैं, हेयर, वो मैं पहले रिमूव करूँगी, मतलब ब्लेड से सारी सेव करूँगी। ये रहा मेरा सेविंग ब्लेड, मैं यही यूज करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 2-3 साल हो गया मैं इसी को यूज करती हूँ। पहले क्या था कि पहले मैं ऐसे ही छोड़ी थी, मेरे फेस पे बहुत बाल है, बट जब मुझे पता चला कि इससे भी करते हैं तो मैंने फिर इसको यूज करना स्टार्ट किया, और बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। इससे मेरी ग्रोथ बहुत कम हो गई फेस की, और आप देख सकते हो मैंने पहले अपने फोरहेड की हटाई, फिर मैंने अपना थ्रेडिंग अच्छे से की। थ्रेडिंग करने में थोड़ा डर रहता है, क्योंकि कटने का इधर उधर से थोड़े भी बाल निकल गए तो हमारी थ्रेडिंग ख़राब हो जाएगी, बट मैं आराम से संभल के करती हूँ। अब फिर मुझे आदत भी हो गई है। एंड फेस के बाल के साथ साथ आपकी स्किन पे जितनी भी धूल रहती है, गंदगी, वो भी साथ में रिमूव होती है, आप देख सकते हो। फिर मैंने अपने अपर लिप्स के बाल हटाए, फिर साइड के बाल हटाए, गाल के चिक्के। एंड मेरे फेस पे बहुत बाल हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। एलोवेरा से ही मैं करती हूँ कभी भी। कितने लोग मॉइस्चराइज़र से भी करते हैं, बट मॉइस्चराइज़र मुझे ज़्यादा नहीं सही लगता है, क्योंकि उससे ड्राई हो जाती है स्किन, मतलब सूखी सी। एलोवेरा लगाओ तो गीली सी रहती है, तो अच्छे से हेयर हमारी रिमूव हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने जल्दी अपने सारे फेस के बाल हटाए, एंड उसके बाद मैंने O3 का D10 फेस पैक यूज़ की, जो कि मैं महीने में एक बार कर लेती हूँ। मैं हफ्ते में नहीं करती हूँ, महीने में एक बार करती हूँ। O3 का है मेरे पास D10 फेस पैक, वो मैं महीने में एक बार यूज़ करती हूँ। मैंने बाल हटाने के बाद सारे स्किन के अपने, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे D10 अपना फेस पैक यूज की, मतलब लगाई अपने फेस पे। एंड फेस पे लगाने के बाद ये मैं महीने में एक बार यूज करती हूँ। और ये धूप से जो हमारी स्किन काली पड़ जाती है, उसके लिए आप D10 फेस पैक यूज कर सकते हो। मुझे ये सूट करता है तो मैं यूज करती हूँ। और एंड उसके बाद मैंने लगाने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ा, फिर उसके बाद मैं अपने फेस वॉश कर लूँगी। एंड कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।